हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार। वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। आज फिर से अपनी क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में लगभग 7 रूल बता चुके थे कि इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं और कहाँ क्या यूज करते हैं, कहाँ क्या नहीं यूज करते हैं। तो आज रूल नंबर हम चलते हैं। रूल नंबर है हमारा रूल नंबर है आज रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में है, देखिए रूल नंबर 8 में हमने आपको क्या बताना है। हमें देखिए, जब किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में OE आए तो इसका उच्चारण सिर्फ ओ करते हैं। ठीक। अब जैसे एफ के बाद FOE, इसको बोलेंगे फो, ना कि ई का उच्चारण नहीं करते हैं। सॉरी, ई को नहीं पढ़ते हैं, ई को नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। FOE, फो। अब इसको बोलेंगे हम फो मीन्स होता है दुश्मन। ठीक। खैर हमें मीनिंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी मीनिंग नहीं जानना है। फिलहाल जो हमें रूल है वो हमें पढ़ना है। जिससे अगर बीच में कहीं मिल जाए इसे, तो ऐसे बोलेंगे इसको क्या हम पढ़ें। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कभी भी अगर बीच में मिल जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, इसको सिर्फ फो, ना कि फोए। क्या पढ़ेंगे, फो। और वैसे ही DOE क्या पढ़ेंगे, डो ए नहीं, डो, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, डो। ठीक। तो और TOE क्या पढ़ेंगे, टो। ठीक। हमने सिर्फ पढ़ने का रूल हम बता रहे हैं, मीनिंग क्या है बाद में वो सब चीज़ें बताएंगे। हम आपको मीनिंग का सिर्फ वो लगा देंगे, एकदम वीडियो ही डाल देंगे अलग से। तो हमें सिर्फ कैसे क्या पढ़ना है अंग्रेजी वो बता रहे हैं। ठीक। अब इसको टो पढ़ेंगे। तो ये रहा रूल नंबर हमारा 8। अब बात आई रूल नंबर 9 की। तो अब हम बताते हैं रूल नंबर 9 क्या है। रूल नंबर 9 ये है, जब किसी अंग्रेजी शब्द में टी के बाद, टी ये छोटा स्मॉल है और ये बड़ा है, ठीक, टी के बाद URE आए तो इसको एक साथ में चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, चर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में लिखा है ही इज गोइंग टू सी नेचर, NATUR। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, TURE लिखा है, तो यहाँ टूरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे। नेचर, क्या पढ़ेंगे, नेचर। ऐसे ही हमें जब सेंटेंस में कहीं TURE एक साथ दिख जाए तो क्या पढ़ना है हमें, चर। क्या पढ़ना है हमें, चर। जैसे अब देखिए फ्यूचर, नेचर, क्रिएचर, CREATURE। तो ये सब रहा। देखिए फ्यूचर पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, क्रिएचर पढ़ेंगे। ठीक। तो ये रहे एग्जाम्पल। बाकी जब भी आपको यहाँ दिखे टी के बाद URE, कितना भी हम एग्जाम्पल लिखवा लेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी ध्यान दीजिएगा कि जब टी के बाद URE आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, साथ में चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चर। अब रूल नंबर 9 खत्म। रूल नंबर 10 की बात आई। फिर वही बात, जब किसी अंग्रेजी शब्द में, देखिए टी है, टी के बाद ION आए तो
इसे भी साथ में सन पढ़ते हैं, TION। क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। हाँ, सन पढ़ेंगे कहीं भी। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मेरा एग्जाम्पल बताने का ये मतलब नहीं कि आपको मीनिंग याद कराना, मीनिंग का बाद में हम देख लेंगे, लेकिन पहले आप अंग्रेजी पढ़ना सीखिए, ठीक है। अब देखिए NATION, नेशन, इसको क्या पढ़ेंगे? नेशन, ठीक, ये रहा नेशन। अभी देखिए क्रिएशन, ठीक, क्रिएशन, चलिए ठीक है, सन पढ़ लीजिए। हाँ, क्रिएशन। तो टी के बाद ION आया तो हमने क्या पढ़ा? सन पढ़ा। क्या पढ़ा? सन पढ़ा। अगर URE होती तो हम क्या पढ़ते? क्रिएचर पढ़ते, नेचर पढ़ते। ये हुआ। और एक्टिवेशन, एक्टिवेशन क्या है? ये यही है ना, टी के बाद ION, तो इसको हमने सन पढ़ा ना। तो ये रहा रूल नंबर 9। अब इसको वहीं पे मिटाएंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे शब्द में। अब रूल नंबर 10 की बारी आई। देखिए रूल नंबर 10 में क्या है? जब किसी अंग्रेजी शब्द में, देखिए आई के बाद, आई है या कैपिटल बना लीजिए, आई के बाद आर आता है, आर आता है तो, आर आता है तो आई को हम आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ते हैं, यानी कि आ की मात्रा नहीं, आ पढ़ेंगे। जैसे आ पढ़ेंगे, जैसे GIRL, अब क्या पढ़ेंगे? गर्ल, यानी अब ये हुआ या आ की मात्रा दोनों, ठीक। गर्ल, देखिए BIRD, बर्ड, क्या है? बर्ड, ठीक। अब ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे आपको कि आई के बाद आर आएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? आई को आई नहीं बोलेंगे, मतलब आई के दो रूप होते हैं, एक हम आई बोलते हैं और एक ई बोलते हैं, या ई भी, और 3 रूप है, ई बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके चौथा रूप हम आ तब पढ़ेंगे जब इसके बाद तुरंत क्या आएगा? आर आएगा तब, ठीक। ये रहा हमारा रूल नंबर 10, ठीक। क्या रहा? रूल नंबर 10। अब आती है बारी हमारे रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 की बारी आती है। आज हम देखिए रूल नंबर 11 की बारी आती है जब हम देखिए क्या है, जब किसी अंग्रेजी शब्द में अंग्रेजी शब्द में के बाद क्या है? के बाद यन आता है, यन आता है तो हम के का उच्चारण नहीं करते हैं, के का उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक। के का उच्चारण नहीं करते हैं। अब देखिए क्या करना है इसको। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हमने कितनी बार बोला एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि हम मीनिंग रटवाना। तो देखिए के बाद हमें लगाना है के, यन आ गया, यन, KNOWLEDGE, हमने डी के बाद GE लगाया तो हमने डी का उच्चारण नहीं करना है। जी के बाद ई आया है तो इसको हम ज पढ़ेंगे, क्योंकि ई आई या वाई आया तो ज पढ़ेंगे, नहीं तो ग पढ़ेंगे। हमने बता दिया ये भी रूल, ठीक। ये रहा नॉलेज। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम? नॉलेज, क्या? सॉरी, नॉलेज, क्या पढ़ेंगे? नॉलेज, हाँ ऐसे पढ़ते हैं। तो ये रहा नॉलेज। के का उच्चारण हम नहीं करते, क्योंकि यह रूप हमने ऊपर रूल बताया है। जब किसी अंग्रेजी शब्द में के बाद यन आता है तो के का उच्चारण नहीं करते हैं। नॉलेज, नोक, नोट, ठीक। ये रहा। हाँ, और एक और होती है KNEAD, ठीक। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसके लिए सॉरी, बट हाँ। तो ये रहा है आपका रूल नंबर 11। अब रूल नंबर 12 की बात करते हैं हम। रूल नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्या है, वही बता रहे हैं, बता देंगे नहीं, अभी बता रहे हैं। देखिए रूल नंबर 12 में क्या है, जब किसी क्या है, जब किसी अंग्रेजी शब्द में
ठीक। यल या यल ये स्मॉल में है और ये कैपिटल में है। यल के बाद यम आता है, यल का, यल का स्मॉल में, यल का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक, में हमने बता दिया आपको एग्जाम्पल काम। ठीक, क्या है, इसको बोलते हैं हम काम। पाम, क्या बोलते हैं, पाम। क्या बोलेंगे, काम हुआ, पाम हुआ। और ऐसे ही एक दो शब्द और बताते हैं आप। काम हुआ, पाम हुआ, एक दो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। बट क्या है, देख लीजिए, यम के बाद यम के पहले, अगर यम के पहले यल आता है तो क्या करते हैं, हम इसका उच्चारण नहीं करते, इसको ना मान लेते हैं लगभग। क्या हो जाएगा, काम। देखिए, ठीक, ये रहा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो रूल था, कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो अब शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको अभी आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।